सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कविता आ धरती कितना देती है का दूसरा पद्यावतरण पढ़ेंगे। प्रथम अवतरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि कवि ने बचपन में अबोधतावश धरती में पैसे बोकर बड़ा सेठ अर्थात अमीर बनने की कल्पना की थी। पर जब एक भी पैसा अंकुरित नहीं हुआ तो कवि ने धरती को बांझ और बंजर मान लिया। पर ऐसा मानना कवि की भूल थी। प्रस्तुत काव्यांश में कवि भारत में प्रचलित षड ऋतुओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्धशती हहराती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, शरदें मुस्काईं, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। कवि कहते हैं कि बचपन की वह पैसे बोने वाली घटना के बाद तब से अब तक लगभग आधी शताब्दी अर्थात 50 वर्ष व्यतीत हो गए, पर पैसों की फसल नहीं उगी। साहित्यिक दृष्टि से भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। ऋतु परिवर्तन का ये क्रम वातावरण में सरसता बनाए रखता है। कवि कहते हैं कि इन 50 वर्षों में न जाने कितने वसंत व्यतीत हुए, जब प्रत्येक पौधे पर नए पल्लव आ जाते हैं, और अनजाने ही कितने पतझड़ व्यतीत हो गए। ग्रीष्म ऋतु में धरती तपने लगी, वर्षा झूलते हुए व्यतीत हुई। यहाँ ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सावन में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं। गर्मी की तपन के पश्चात वर्षा का आगमन प्रकृति में एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है। फिर शरद ऋतु में मुस्कुराती धूप ने सभी को प्रसन्न कर दिया। फिर ठिठुरती सर्दी में सी सी आवाज़ से कांपते हुए हेमंत भी व्यतीत हुए। पेड़ों के पत्ते झड़ गए और वनों में वसंत का आगमन होने पर फिर से फूल खिल उठे, पर पैसों के पौधे नहीं उगे। और जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। कवि कहते हैं कि ऋतु परिवर्तन के इस चक्र में फिर से मन में भयानक वर्षा की इच्छा लिए काले काले बादल धरती पर बरसे, तो कवि ने जिज्ञासावश घर के आंगन के एक कोने की गीली मिट्टी को उंगली से कुरेद कर कुछ सेम के बीज मिट्टी के नीचे दबा दिए। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हूँ, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। उन सेम के बीजों को कवि ने इस प्रकार दबाया मानो पृथ्वी की गोद में मणियाँ बो दी हों। पैसे के अंकुर फूटने का तो कवि को बेसब्री से इंतजार था, पर सेम के बीज मिट्टी में दबाने की घटना छोटी सी थी, कवि उसे भूल गए। और यह कोई ऐसी विशेष बात भी नहीं थी जिसे मन याद रखता। धन्यवाद। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर साहित्य पुस्तिका में लिखें।